तो सभी सहयोगी हमारे साथ अलग अलग बॉर्डर से बने हुए हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ पटना से हैं, शाहजहांपुर बॉर्डर पर भवानी मौजूद है, आनंद तिवारी गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे सहयोगी रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आनंद आपके पास आते हैं, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान मौजूद हैं और जहां योगी आदित्यनाथ ने ये संबोधन किया है, सवाल उठाया है किसान आंदोलन को लेकर, मेरठ वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि दरअसल इस आंदोलन के जरिए कुछ लोग अपना हित साधना चाहते हैं, वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर साजिश कर रहे हैं। जी देखिए गायत्री, बिल्कुल यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर लगातार बैठे हुए, उन्हीं से बात करते हैं। सर कहाँ से आए आप? हापुड़ से आए भैया। हापुड़ से। अभी आपके जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बोला कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार भी बोल रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ तत्व जो आपके कंधे पे रख के बंदूक चलाने जाते हैं अपना हित साधने के लिए। आपको लगता है कि इससे आपके आंदोलन को कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? भैया हमें तो कोई मिल ना रहा है, ऐसा हम तो ढूंढ रहे हैं, सारा रात तो ढूंढ रहे हैं, ऐसे कोई तत्व मिल ना रहा जो बिगाड़ने की कोशिश करता होगा। जो हो तो सरकार बतावे, योगी जी ढूंढ के दे में कौन से तत्व में, हमारे यहाँ तो कहीं दिखाई ना दे रहे। जी ऐसे तत्व तो सरकार ही है, सरकार ही बिगाड़ना चाह रही है इसे धरने को। तो जो है सरकार का सारा मीडिया खरीद रखा है और मीडिया हमसे झूठे सच्चे बयान दिलवाने चाह रहा जो है। हालांकि किसान समझदार हो चुका है, गलत बात नहीं कहेगा कोई भी, ना गलत कोई प्रदर्शन करेगा अभी यहाँ और पर धरने को शांतिपूर्ण रखेगा और बिगड़ने नहीं देने का। आपके जो टिकेत साहब है, जो नेता हैं, उन्होंने भी विरोध किया था, जामिया के कुछ छात्र यहाँ पे पहुंच गए थे, तो उन्होंने तो ऐसे लोगों को आंदोलन से दूर रहना चाहिए। नहीं, अगर कोई आ जाए तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, वो रोक के। अब हम थोड़ा ही उन्हें मार पीट के भगाएं, फिर आप कहोगे झगड़ा कर रहे हैं जो है। अगर कोई आ रहा है तो LIU है, उनकी CID है, वो देखें इस काम की जिम्मेदारी। अनशन का भी बोला गया है तमाम किसान प्रतिनिधियों ने कि कल अनशन करेंगे। जी कल होगा, कल होगा। अनशन पे बैठेंगे, सिंध बॉर्डर पे बैठेंगे, यहाँ भी बैठेंगे। यहाँ पे। और ऐसे तत्व हमें मिल जाए तो हम तो खेत में काम करवाएंगे, मारे पीटे और हमें दे तो दो, बस 10, 20, 50 आदमी हमें दे दो। अब इस टाइम काम की बोलिए। आपने पूछा, योगी जी ये बोल रहे हैं, योगी जी ये भी बोल रहे हैं, गढ़गंगा जी पे आए थे कि सिंभावली शुगर मिल जो हापुड़ जिले की चीनी मिल है, क्या उसका पेमेंट 14 दिन में करवा देंगे। गंगा जी में बढ़ के कसम खा के गए, आज 28 महीने उस बात ने हो गई, हमारा पेमेंट करवा दिया योगी जी ने। अभी पिछले साल का भी नहीं मिला है। जी भाईजान, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी मैं 2 मिनट लेना चाहता हूँ। बिल्कुल। जो देश के बड़े मंत्री है, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी जी, इनके लिए इतनी बात करना चाहता हूँ। ये शेर किया है जी, जरा गौर कीजिएगा। हाँ जी बोलिए। कि आदमी का जिस्म क्या जिस पे शैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का जहाँ, खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियाँ। चलिए ठीक है आनंद, आपके पास लौटेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर यह कि किसान आंदोलन में अल्ट्रा लेफ्ट और माओवादियों की घुसपैठ के बाद अब वॉशिंगटन DC तक में खालिस्तान समर्थकों की तस्वीर आ गई है सामने। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये दरअसल वो कार्यक्रम था जो टीकरी बॉर्डर पर किया गया था, जिसमें दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम उमर खालिद की तस्वीर मंच पर दिखाई दी थी और इन पर जो केस हैं उनको वापस लेने की मांग की गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वॉशिंगटन DC की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो खालिस्तान समर्थक थे वो भारतीय दूतावास के सामने पहुंचे थे और किसान आंदोलन का समर्थन किया गया था। खालिस्तान समर्थकों ने यहां तक कि महात्मा गांधी की मूर्ति का भी अपमान किया। ऐसा कहा जा रहा है कि अल्ट्रा लेफ्ट से जुड़े लोगों ने किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया और वो किसानों के धरने प्रदर्शन के नाम पर केंद्र सरकार को अस्थिर करने की साजिश कर रहे हैं। भवानी हमारे सहयोगी शाहजहांपुर बॉर्डर पर मौजूद है। भवानी, आपके पास आते हुए सबसे पहले तो वहां की तस्वीर दिखाइए, क्योंकि वहां पर अभी क्या स्थिति है? बॉर्डर सील कर दिए गए थे, जयपुर दिल्ली हाईवे को बंद कर दिया गया था, अभी कितनी संख्या किसानों की? देखिए हाईवे सील कर दिया है हरियाणा पुलिस ने, लेकिन अब किसानों ने भी जाम लगा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि जयपुर दिल्ली हाईवे पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है किसानों ने, और किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो हाईवे से नहीं हटेंगे। अब उन्होंने कहा कि वो यहीं पर डटे रहेंगे, यानी कि पूरा जयपुर दिल्ली हाईवे जाम है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार आपको तस्वीरें बताएं। ये सामने की तरफ आपको नजर आ रहे हैं जहाँ हरियाणा पुलिस के जवान हैं और यहाँ से 1 किलोमीटर पहले हाईवे पे ट्रैफिक रोक दिया गया। अब आप सड़क बिल्कुल खाली नजर आ रही होगी क्योंकि आगे वाहनों को आने की इजाज़त नहीं है। दिल्ली की तरफ से जो वाहन आ रहे हैं यानी जयपुर की तरफ नहीं आ पाएंगे। दूसरी तस्वीर देखिए कि आप
किसान बिल्कुल हाईवे के बीच में डटे हुए हैं, या तो पुलिस फोर्स है या फिर किसान है। किसानों के पीछे की तरफ आप देखिए कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और पीछे की तरफ दिखाएंगे हम तस्वीर। कैमरा पर्सन को कहूँगा कि जयपुर की तरफ की तस्वीरें दिखाएं एक बार, कि ये देखिए कि यहाँ पर किसान जमे हुए हैं, रोड पे खाना खा रहे हैं। इस वक्त दही चावल खा रहे हैं, सब अपना जो खाना लेकर आए हैं साथ में यहाँ लेकर बैठ गए हैं और यहाँ ऐलान कर दिया कि वो अब हाईवे से नहीं हटेंगे। तो अब हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच में टकराव की स्थिति है। हरियाणा पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, उन्होंने साफ कह दिया कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन हैरानी की बात है कि राजस्थान पुलिस ने बिल्कुल नहीं रोका, यहाँ से कहीं पर भी राजस्थान पुलिस के जवान नजर नहीं आ रहे। राजस्थान पुलिस ने रास्ते में रोका, नहीं यहाँ पर रोका। तो राजस्थान पुलिस ने यहाँ तक आने का एक्सेस दिया इनको, और उसके बाद में यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो इनके पास में राजस्थान पुलिस नहीं रोकने वाली। हरियाणा पुलिस का अधिकार यहीं तक है, क्योंकि ये राजस्थान हरियाणा की बॉर्डर है। हरियाणा अपनी सीमा के अंदर एंटर नहीं करने दे रहा है, लेकिन राजस्थान पुलिस यहाँ से हटा नहीं रही है। तो अब लग यही रहा है कि अगर किसान अपनी मर्जी से नहीं हटे तो शायद उनको यहाँ से हटाने वाला नहीं है। और ये हाईवे जाम होने से कितना असर होगा वो काफ़ी अहम है। इस हाईवे से ये जयपुर केवल जयपुर दिल्ली हाईवे नहीं है, ये मुंबई दिल्ली हाईवे, नेशनल हाईवे 8, और इससे 8000 वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं। इस वजह से यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे से आगे से 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। हाईवे को डाइवर्ट करना काफ़ी मुश्किल है। इसको यहाँ से खास तौर पर जयपुर दिल्ली के बीच में कोई जगह नहीं है जहाँ से ये डाइवर्ट करके दिल्ली से ट्रैफिक को किस तरीके से निकाला जाएगा। और डाइवर्ट करना इतना आसान इसलिए भी नहीं है कि 6 लेन हाईवे है जहां पर 1 मिनट जाम होने पे तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी कतार लग जाती है। तो अब काफी मुश्किल है। किसानों को समझाइश की कोशिश की जा रही है कि वो हाईवे से हटे, लेकिन अभी फिलहाल हटने को तैयार नहीं है। लेकिन राजस्थान 3 किलोमीटर तक अभी जाम भी लग गया है, और मुंबई तक क्योंकि हाईवे जाता है तो जाहिर है आवाजाही पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि डायवर्जन के लिए भी कोई रास्ता नहीं निकलता। इस बीच ये भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वॉशिंगटन में महात्मा गांधी की मूर्ति के अपमान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इस घटना की कड़ी निंदा की। महात्मा गांधी न केवल भारत के आदर्श हैं, बल्कि पूरी दुनिया के शांति और अहिंसा के आदर्श हैं। अगर वहां पर उनके साथ किसी तरह का इस तरह की हरकत होती है तो निश्चित तौर से वो दुर्भाग्यपूर्ण भी है, दुखद भी है, और उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करती है। और चलिए अब रुक कर लेते हैं पटना की तरफ। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए। बख्तियारपुर में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद किसान चौपाल को संबोधित कर रहे थे। चंद्रमोहन, किस तरीके से अब इस सम्मेलन के जरिए जो कृषि सुधार कानून है उसको लेकर लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश होगी? बिल्कुल, देखिए, एक तरफ जहां दिल्ली में विरोध प्रदर्शन चल रहा है कृषि बिल को लेकर, वहीं बिहार में किसानों को यह बताने की भी कोशिश की जा रही है बीजेपी के तरफ से कि ये जो कृषि बिल आया है किसानों के फायदे के लिए है और इससे बिचौलियों को खत्म करने की कोशिश की है केंद्र सरकार ने। तो रविशंकर प्रसाद और जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, उनके तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद थे इस कृषि सम्मेलन में, और जो यहाँ पर किसान पहुँचे थे उनको यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि जो ये कृषि बिल लाया गया है यह किसानों के फायदे के लिए है। और साथ ही यह भी प्रहार करने की कोशिश की गई जो विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर कि आखिर एक राज्य के ही किसान क्यों सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है? क्योंकि वहां पर सबसे अधिक अनाज होता है और वहां पर बिचौलियों को सबसे अधिक फायदा पहुंचता है। ऐसे में लोगों को उससे बचकर रहने की ज़रूरत है। और बिहार में आज से यह कृषि सम्मेलन, किसान सम्मेलन शुरू हुआ है जो अगले 25 तारीख तक चलेगा। बिहार के जो 38 ज़िले हैं उन सभी ज़िलों में जो बिहार बीजेपी के तमाम नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और विधायक हैं वो पहुंचेंगे और लोगों को यह बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो कृषि बिल आया है किसानों के फायदे के लिए है, न कि उनके लिए कोई इससे घाटे का सौदा है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सीधे तौर पर सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि किसी एक राज्य के किसान सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जबकि देश के अन्य राज्यों के जो किसान हैं वो इस कृषि बिल के समर्थन में हैं। ठीक है चंद्रमोहन, हम लौटेंगे आपके पास, क्योंकि अगर आपके पास वहां पर जाहिर है किसान सम्मेलन था तो किसान भी मौजूद होंगे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। अब इस पूरे मामले को लेकर उनकी क्या राय है? इस सबके बीच आपको ये भी बता दें
कि जिस तरीके से पूरा विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर वॉशिंगटन की घटना भी सामने आई, जिस पर लगातार मुख्तार अब्बास नकवी जो कि केंद्रीय मंत्री, उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले की निंदा की गई है। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या किसान आंदोलन की आड़ में कहीं कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है। आनंद भी हमारे साथ लगातार बने हुए गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। आनंद, एक बड़े अपडेट के साथ मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उस अपडेट को लेने से पहले बता दें आपको, वॉशिंगटन की घटना पर कांग्रेस के नेताओं ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज की, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। जरा सुनिए क्या कहा। देखिए, महात्मा गांधी या किसी महापुरुष की प्रतिमा के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है, अपमान करता है या उनके साथ एक ऐसा रवैया अख्तियार करता है तो वो अस्वीकार्य है, निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कौन है ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं? उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और चलिए एक बार फिर से सीधे रुक कर लेते गाजीपुर बॉर्डर। आनंद वहां पर लगातार बने हुए हैं। आनंद, एक बड़े अपडेट के साथ, क्योंकि पहले हरियाणा के जो किसान हैं उन्होंने कृषि मंत्री से मुलाकात की और कृषि सुधारों का समर्थन किया, तो वहीं अब बड़ी जानकारी ये मिली कि उत्तराखंड के जो किसान हैं वो भी अब कृषि मंत्री से मुलाकात करेंगे। अब वहां पर जो किसान मौजूद हैं उनसे जरा पूछिए कि हरियाणा के किसान और उत्तराखंड के किसान इस कानून के समर्थन में, कृषि सुधार के समर्थन में है, उस पर वो किस तरीके से जवाब देंगे। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर गाजियाबाद के तमाम किसान हैं, उनसे बात करते हैं। सर, हरियाणा और उत्तराखंड के जो किसान हैं वो सरकार से बात कर रहे हैं कृषि कानून सुधार को लेके, सार्थक पहल में। आप इसको कैसे देखते हैं? वो भी किसान हैं, आप लोग भी किसान हैं, आप अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ पे डटे हुए हैं। नहीं, सरकार कह रही है तो बात करने में क्या बुराई है? बात तो करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बात सभी की वही है, एक ही बात है कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए। ये कानून रद्द हो। सर, सरकार ये बोल रही है कि अभी सारी शंकाएं दूर करी जाएंगी और बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं, तो आपको लगता था ये हल निकलेगा कुछ? आप लोग लगातार, सर्दी का मौसम है, 17 दिन हो गए कम से कम। बातचीत से हल निकलेगा? हल तो बिना बातचीत के होने का नहीं। और बातचीत सरकार करे। सरकार ने कोई अभी निमंत्रण तो भेजा नहीं है। जब निमंत्रण भेजेगी तो बात करेंगे। 18 दिन हो गए, बातचीत कई दौर की हो रही। सरकार का वही एजेंडा है कि हमारी बात सुनो, बाकी हम थारी नहीं सुनेंगे। मोदी जी के मन की बात सुनो, फिर आनंद, हम एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। आप जरा ये पूछिएगा, आप विरोध कर रहे हैं लेकिन वहीं दूसरे किसान हैं वो समर्थन कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उस पर उनका क्या रिएक्शन है? लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि बीजेपी देश भर में किसान चौपाल लगाकर किसानों को कृषि सुधार कानूनों के फायदे बता रही है। 25 दिसंबर तक लगने वाली इन किसान चौपाल में बीजेपी किसानों को मनाने के साथ साथ विपक्ष को भी बेनकाब करेगी। इसी कड़ी में आज बिहार के बख्तियारपुर में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को कृषि सुधार कानूनों के फायदे गिनाए और साथ ही विपक्ष पर साधा निशाना। आप तय करो, आपको मंडी में जाना है मंडी में बेचो, पैक्स में जाना है पैक्स में बेचो, और अगर आपको किसी बड़े बाजार में जाना है जाओ वहां भी बेचो। यही तो एक कानून है, ये क्यों नहीं होना चाहिए? आपको मालूम है आज बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, आईटीसी वगैरह, बक्सर में, ससाराम में वो किसानों का खरीद रही है, धान खरीद रही है, गेहूं, किसानों को अच्छा पैसा मिल रहा है। चंद्रमोहन, आपके पास आते हुए, क्योंकि किसान सम्मेलन किया गया, केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी कृषि सुधार कानून के फायदे बताए, वहां किसान भी जाहिर पहुंचे थे किसान सम्मेलन में। उनका क्या कहना है? जो विरोध प्रदर्शन इस सुधार को लेकर चल रहा है उस पर उनकी क्या राय है? बिल्कुल, देखिए, जो किसान यहाँ पर पहुँचे थे उनके मुताबिक साफ तौर पर उनका यह मानना था कि जो भी कृषि बिल आया है उससे उनको फायदा पहुंचना है, और शायद यही वजह है कि बिहार में अब तक आपने यह नहीं देखा होगा कि कोई भी किसान सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा हो। हालांकि ये ज़रूर है कि जो बंदी हुआ था उसमें पॉलिटिकल पार्टियां सड़क पर उतरी थी और उनके तरफ से भी ये कहा गया था कि इसमें जो किसान है वो सड़क पर नहीं है। ऐसे में समझा जा सकता है कि बिहार के जो किसान हैं वो इसका विरोध करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो जिस एमएसपी की बात चल रही है या जो सरकार ने तय किया है उसको लेकर ये किसान ज़रूर कहते हैं कि उनको वक्त पर मिल जाए, जो उनका सामान और उत्पादन हो वक्त पर बिक जाए, इससे बड़ी उनके लिए कोई बात नहीं हो सकती। और जो यहाँ पर किसान पहुँचे थे वो इस जो कृषि बिल आया है उसके समर्थन में पहुँचे थे, और सीधे तौर पर उनका यह मानना है कि जो किसान
सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनको पहले इसको समझने की ज़रूरत है और उसके बाद फिर वो अपना विरोध प्रदर्शन करें या फिर जो सरकार है उनके सामने अपनी बातें रखें। तो सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि जो बिहार के किसान हैं इसके विरोध में नहीं है और यही वजह है कि आज पटना से सटे बख्तियारपुर इलाके से इस किसान सम्मेलन की शुरुआत हुई है। ठीक है, लौट रहे हैं चंद्रमोहन, आपके पास लौटेंगे। बीजेपी के नेता जगदंबिका पाल ने किसान आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाया। उन्होंने कृषि सुधारों को किसानों के हित में बताया और इस आंदोलन के बहाने राजनीति करने का आरोप लगा दिया। निश्चित तौर से कुछ वामपंथी विचारधारा के लोग, कुछ इस तरीके के लोग शामिल हो गए हैं जो वो किसानों के हितैषी नहीं हैं, वो केवल इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। आखिर देखिए कि उस किसानों के आंदोलन में ऐसी तस्वीरें लगाई गई जिनका दिल्ली दंगों में हाथ है, उनका किसान आंदोलन से क्या मतलब है। चलिए भवानी, एक बार फिर से आपकी तरफ आते हुए, अभी वहां पर क्या स्थिति है, अब आगे क्या करेंगे किसान? देखिए, अभी किसान जाम लगाकर बैठे हुए हैं, किसान हटने को तैयार नहीं है। कोशिश की जा रही है उनको। मैं एक बार तस्वीरें, कैमरा पर्सन मनीष से अनुरोध करूंगा कि पहले आपको तस्वीरें बताएं कि अभी देखिए कि किस तरीके से डेडलॉक बना हुआ है। किसान इस वक्त देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस की जो बैरिकेटिंग है वो है, सामने पुलिस के जवान है और आगे किसान है। किसानों को समझाइश की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहीं पर इस वक्त किसानों ने सभा शुरू कर दी है यहाँ पर। और आप देखेंगे कि यहाँ पर इस वक्त चल रही है और पीछे पूरे के पूरे किसानों ने आगे सड़क पर बैठ गए सारे के सारे और यहीं पर खाना पीना चल रहा है। और पीछे आगे लंबा ये काफिला है जो नजर आ रहा है आपको जयपुर दिल्ली हाईवे पर, जो जयपुर की तरफ है इस वक्त यहाँ पर। और आगे, इससे आगे ट्रैफिक पूरी तरीके से रोक दिया गया। ये समझाइश की कोशिश हो रही है लेकिन उठने को तैयार नहीं है। किसान कह रहे हैं कि वो नहीं उठेंगे और यहीं पर बॉर्डर जाम करेंगे। तो योगेंद्र यादव है जो इसको लीड कर रहे हैं, मेधा पाटेकर है वो लीड कर रही है। दोनों को समझाइश की पुलिस ने कोशिश की है लेकिन दोनों ये तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा हैरानी की बात यह है कि राजस्थान की ओर से एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन कोई भी नहीं पहुंचा जो समझाइश करे कि हाईवे को खोला जाए। ये हाईवे काफी अहम है और अगर ये हाईवे रुकता है तो काफी मुश्किल आएगी। सबसे बड़ी बात है, दिल्ली के सामने एक परेशानी हो सकती है क्योंकि गुजरात और राजस्थान से दिल्ली को 70% दूध की सप्लाई होती है, दूध के टैंकर जाते हैं इसी हाईवे से होकर, तो जाहिर तौर पर वो टैंकर रुक जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि कांडला पोर्ट का ये बड़ा मार्ग है जहां से, तो पोर्ट का मार्ग रुक जाएगा। जयपुर अहमदाबाद, दिल्ली अहमदाबाद का बड़ा रूट है ये, तो जाहिर तौर पर एक दिन में 8000 वाहन गुजरते हैं इस हाईवे से। तो और तकरीबन 10,000 करोड़ का पर डे का नुकसान है इस हाईवे के रुकने से। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कई मायनों में यह हाईवे काफी इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर तौर पर बिल्कुल, यानी भवानी जिन बड़ी समस्याओं की तरफ